हरियाणा सरकार की ओर से साल 2020 में परिवार पहचान पत्र नाम से एक नए कार्ड की शुरुआत की गई थी। ऐसा कहा जा रहा था कि इस कार्ड का प्राथमिक लक्ष्य यही है कि राज्य में जितने भी परिवार हैं, उनका डेटा राज्य सरकार के पास उपलब्ध हो सके। लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार ये जो पूरी कार्ड की व्यवस्था है, इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय के विस्तार को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम परिवार पहचान पत्र को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये होता क्या है। इसके बाद इसमें किस तरह के डेटा को एकत्र किया जाता है, उस पर भी बात करेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था है, ये व्यवस्था आधार कार्ड से किस तरह अलग है, किस तरह से डिस्टिंक्शन बनाया गया है, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर इस पूरी व्यवस्था का विरोध क्यों हो रहा है। अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय समाज यानी कि इंडियन सोसाइटी जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले परिवार पहचान पत्र क्या होता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहले भी बात की कि परिवार पहचान पत्र को हरियाणा की सरकार की ओर से साल 2020 में लॉन्च किया गया था और आधिकारिक तौर पर इसकी जो शुरुआत हुई थी वो सितंबर 2021 में की गई थी। अब इस कार्ड में होता क्या है? तो इस कार्ड में मुख्य तौर पर राज्य के जितने भी परिवार हैं, राज्य के प्रत्येक परिवार को एक इकाई माना जाता है, एक यूनिट माना जाता है और यूनिट के तौर पर उन्हें एक नंबर दिया जाता है, एक एक पूरी आईडी दी जाती है और ये 8 अंकों की आईडी होती है, एक विशिष्ट नंबर होता है, एक यूनिक नंबर होता है, जैसे कि हमारा आधार नंबर हो गया। तो इसे हम एक परिवार के आधार नंबर के तौर पर देख सकते हैं। और राज्य में हरियाणा में जितने भी परिवार मौजूद हैं, वो सभी परिवार इस कार्ड को प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, यानी कि एलिजिबल है। इसके अलावा इसको बनवाया क्यों जाए, ये कार्ड क्यों बनवाया जाए, यानी कि अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो आपको ये कार्ड बनाना क्यों ज़रूरी है। तो आपको ये कार्ड बनाना चाहिए क्योंकि यदि आप राज्य सरकार द्वारा जो विभिन्न सेवाएं दी जा रही हैं, जो तमाम सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की गई हैं, यदि आप उन सेवाओं और योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये कार्ड बनवाएं, क्योंकि राज्य सरकार जो भी सुविधाएं दे रही है वो सुविधाएं केवल इसी कार्ड के माध्यम से दी जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आप इस कार्ड को बनवाएंगे कैसे, इस कार्ड को किस तरह से प्राप्त किया जाए। तो राज्य सरकार की अधिसूचना के मुताबिक इस कार्ड को प्राप्त करने के मुख्यतः 3 तरीके मौजूद हैं। कौन कौन से तरीके हैं? तो इसमें पहला तरीका है कॉमन सर्विस सेंटर का, यानी कि सामान्य सेवा केंद्र। अब ये जो सामान्य सेवा केंद्र होते हैं, ये राज्य में बहुत सारे जो उद्यमी लोग होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके द्वारा शुरू किए जाते हैं। तो आप यहाँ से जाके इस कार्ड को बनवा सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा मैनेज किए जाने वाले कुछ सरल केंद्र भी होते हैं। इन सरल केंद्रों के माध्यम से भी आप अपना कार्ड बनवा सकते हैं। और यदि आप चाहें तो राज्य सरकार ने कुछ ऐसे पंजीकृत केंद्रों का केंद्र निर्धारित किए हैं जिन केंद्रों में पीपीटी ऑपरेटर्स बैठते हैं, यानी कि परिवार पहचान पत्र ऑपरेटर्स बैठते हैं और उन ऑपरेटर्स के माध्यम से आप अपना कार्ड बनवा सकते हैं। तो ये तो कार्ड बनवाने का तरीका हुआ। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र के बारे में और ज़्यादा बात करें तो परिवार पहचान पत्र के तहत जो भी जानकारी हम देते हैं, जो भी डेटा हम देते हैं, उस डेटा की पुष्टि मुख्य तौर पर स्व घोषणा के आधार पर की जाती है, यानी सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर की जाती है। और इसके बाद जब राज्य सरकार तमाम तर डेटा प्राप्त कर लेती है तो फिर उसके बाद इस डेटा की पुष्टि करने के लिए मुख्य तौर पर राज्य सरकार ने इसका सत्यापन करने के लिए, इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए राज्य सरकार ने अपनी एक अलग प्रक्रिया निर्धारित की है। वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है, वो प्रक्रिया राज्य सरकार ने निर्धारित की है। इसके अलावा कौन कौन सी योजनाओं का लाभ इसके माध्यम से आप उठा सकते हैं? तो उदाहरण के लिए अगर आप बीपीएल कार्ड धारक हैं और राशन लेना चाहते हैं, तो सब्सिडी लेना चाहते हैं, तो वो सब्सिडी आपको इस कार्ड के माध्यम से मिलेगी। इसके अलावा यदि आप वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आपको इस कार्ड के माध्यम से मिलेगा। इसके अलावा यदि आप दिव्यांग पेंशन प्राप्त करते हैं, मुख्यमंत्री विवाह जो योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना,
इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो वो भी इस कार्ड के माध्यम से होगा। तो इस तरह की जो तमाम योजनाएँ हैं, जैसे किसानों को जो मुआवज़ा मिलता है, जाति प्रमाण पत्र जो बनाया जाता है, इसके अलावा तमाम इंस्टीट्यूशंस में जो हम एडमिशन लेते हैं, साथ ही जो सरकारी नौकरियाँ भरने की प्रक्रिया है, ये तमाम तर चीज़ें राज्य सरकार की ओर से इस पूरे कार्ड से जोड़ दी गई हैं। इसी वजह से इस कार्ड को राज्य सरकार की ओर से एक फ्लैगशिप स्कीम के तौर पर पेश किया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन-कौन सा डेटा एकत्र किया जा रहा है। तो राज्य सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने जो योजना शुरू की है, इस योजना के तहत न केवल हमारी व्यक्तिगत पहचान से जुड़ा डेटा एकत्र हो रहा है, बल्कि इसमें एक परिवार की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, उससे जुड़ा डेटा भी एकत्र किया जा रहा है। जैसे कौन-कौन सा डेटा है? तो इसमें परिवार के सदस्यों का नाम हो गया, आयु हो गई, पता हो गया, उनकी जन्म तिथि हो गई, ईमेल, मोबाइल नंबर, उनका मतदाता पहचान पत्र, उनका बैंक संख्या, वार्षिक आय कितनी है, परिवार के पास किस तरह की संपत्ति मौजूद है, परिवार के सदस्यों की वैवाहिक स्थिति क्या है, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, इस तरह के डेटा एकत्र किए जा रहे हैं। इसके अलावा पैन कार्ड से जुड़ा डेटा भी एकत्र किया जा रहा है। अब क्योंकि सरकार के पास जब पैन कार्ड का डेटा होगा तो सरकार को ये भी पता होगा कि आप इनकम टैक्स देते हैं या फिर नहीं देते हैं और आपकी आय कितनी है, वार्षिक आय कितनी है। इसके अलावा यदि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं या उससे जुड़े किसी परिवार से आते हैं, तो वो भी बताना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी हैं या नहीं, वो भी बताना पड़ेगा। आपके पास बीपीएल कार्ड मौजूद है या नहीं, ये भी जानकारी आप उसमें देंगे और साथ ही यदि आप दिव्यांग हैं, यदि आप डिसेबल हैं, तो इससे जुड़ी जानकारी भी आप परिवार पहचान पत्र में शामिल कर सकते हैं। तो ये तो डेटा की बात हुई। इसके अलावा सवाल ये भी उठता है कि राज्य सरकार ने ये जो नया पत्र शुरू किया है, ये नया पत्र आधार कार्ड से किस तरह से अलग है? उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो परिवार पहचान पत्र है, इसे केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए आधार कार्ड के विस्तारित रूप के तौर पर देख सकते हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म के तौर पर देखा जा सकता है। कैसे? एक्सटेंडेड फॉर्म कैसे है? तो मुख्य तौर पर जब हम आधार कार्ड की बात करते हैं तो उसमें हमारी विशिष्ट पहचान से जुड़ा केवल बुनियादी जानकारी शामिल होती है, जैसे हमारा नाम हो गया, पता हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। इस तरह की चीज़ों को केवल आधार कार्ड में शामिल किया जाता है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ परिवार पहचान पत्र को देखेंगे तो परिवार पहचान पत्र में हमारी बुनियादी जानकारी के अलावा और ज़्यादा जटिल जानकारियाँ भी मौजूद होती हैं। हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति से जुड़ी जानकारी भी उस पूरे कार्ड में मौजूद होती है। तो इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये जो परिवार पहचान पत्र है, ये आधार कार्ड का एक विस्तारित रूप है, एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो ये तो आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र की बात हुई। अब अंत में ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर राज्य में इस पूरे कार्ड का विरोध क्यों हो रहा है? तो राज्य सरकार राज्य में इस तरह के कार्ड का विरोध किया जा रहा है क्योंकि कई लोगों का राज्य में ये कहना है कि इस पूरे कार्ड में जिस तरह से डेटा संग्रहित हो रहा है, जिस तरह से डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ मौजूद हैं। गड़बड़ियाँ किस तरह की हैं? तो सरकार ने जिन एजेंसीज़ को डेटा एकत्र करने की ज़िम्मेदारी दी है, वो एजेंसीज़ अपना पैसा प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में गलत जानकारियाँ डाल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग सब्सिडी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, लोग लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से समस्या ये पैदा हो रही है कि अब लोगों को अपना डेटा ठीक कराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की वजह से राज्य के जो सामान्य लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा समस्या झेलनी पड़ रही है। तो यही एक सबसे बड़ी चिंता है क्योंकि ये पूरा जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा जटिल हो गया है और राज्य सरकार ने तमाम सब्सिडी, तमाम सुविधाओं की जो तमाम सुविधाएँ हैं, उन्हें इस कार्ड से जोड़ दिया है। तो ऐसे में किया ये जाना चाहिए था कि पहले राज्य सरकार ये पूरा डेटा एकत्र कर लेती, पहले ये सुनिश्चित कर लिया जाता कि डेटा पूरी तरह से ठीक है और इसको सुनिश्चित करने के बाद इस पूरे जो तमाम सुविधाएँ हैं, जो तमाम सब्सिडीज़ हैं, जो तमाम योजनाएँ हैं, उन योजनाओं को इस पूरे कार्ड से जोड़ा जा सकता था। लेकिन राज्य सरकार ने थोड़ी जल्दी दिखाई, राज्य सरकार ने पहले ही इस पूरे डेटा को इन योजनाओं से जोड़ दिया, जिसकी वजह से राज्य में आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तो इस पूरी योजना के विरोध के बिंदु हुए। अब अंत में एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। हमारा सवाल है कि परिवार पहचान पत्र की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी।
और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप जानते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।